नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले में जमानत पर छूटे आरोपी फिर हुए गिरफ्तार। शराब सेल्समैन द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में 3 महिला कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरियों की हड़ताल हुई खत्म। मंगेतर से हुए विवाद के बाद युवती ने जहरीली गोलियों का किया सेवन, इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में 23 दिन बाद बुधवार को जमानत पर छूटे सुरेश बिश्नोई और पीराराम साहू को उदयपुर पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। सुखेर थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 25 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई और पीराराम को 24 दिसंबर 2022 को चलती बस में परीक्षा पेपर से पहले पेपर सॉल्व कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यही वो मुख्य सरगना थे जो अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इस मामले में उदयपुर कोर्ट ने इन्हें 17 जनवरी 2023 को जमानत दे दी थी, लेकिन 24 दिसंबर 2022 को ही इनके खिलाफ सुखेर थाने में भी पेपर लीक कर 8 अभ्यर्थियों को एक होटल में सॉल्व कराने का मामला दर्ज किया गया था। अब सुखेर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस दोनों से गहनता से पूछताछ कर रही है। मंगेतर से हुए विवाद के बाद युवती ने जहरीली गोलियों का किया सेवन, जिसके बाद इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। परिजनों ने मंगेतर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि उदयपुर संभाग के कोतवाली पुलिस थाने के बलवाड़ा निवासी दीपिका वरंडा ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से सगाई की थी। 14 जनवरी को मंगेतर उसके घर पर आया, तब दोनों के बीच फोन की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दीपिका ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। मंगेतर उसे अस्पताल लेकर गया, जहां से उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल लाया गया। युवती ने 16 तारीख को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं युवती से नाराज परिजनों ने भी इस दौरान युवती के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया और मंगेतर भी युवती को अस्पताल में भर्ती करवा कर छोड़कर चला गया। युवती की मौत के 3 दिन बाद आज परिजन उदयपुर पहुंची और मंगेतर पर संदेह जताते हुए मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये दिनांक 14/1/2023 को डूंगरपुर के बलवाड़ा गांव की घटना है कि वहाँ पे जो लड़की है दीपिका नारायण की लड़की है, उसका जो सगाई हुई है उसने परिवार की मर्जी के बिना कोई रमेश नाम के लड़के से सगाई हुई थी। वो लड़का उसके घर पे आया हुआ था, नारायण के घर पे। तो ये परिजन वगैरह है, ये खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे और लड़का लड़की दोनों उनके घर पे ही थे। दिन में इनके आपस में परिजनों ने बताया कि आपस में कोई पास वाला बता रहे थे कि ये दोनों झगड़ रहे थे फ़ोन की बात को लेके, और उसी दरमियान ही लड़की ने कोई घर में रखी दवाई का सेवन कर लिया और उस लड़का उसको जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर इलाज हेतु लेके गया था। वहाँ से उसको रेफ़र करके उदयपुर शिफ्ट करवा दिया था और ये परिजन उस घटना से नाराज़ होकर इनसे संपर्क नहीं किया और उस लड़के ने भी इसकी 16 तारीख को यहाँ डेथ हो गई, उसके बारे में परिजनों को सूचना नहीं मिली। और कल पुलिस को यहाँ कंट्रोल से माध्यम से हमारे को सूचना मिली कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है और उसके आईयू भिजवावे, जिस पर मैं इनके परिजनों से संपर्क करके और आज हॉस्पिटल आया हूँ और मोर्चरी में इसका पीएम चल रहा है और परिजनों की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज करके थाने पर जाके प्रकरण कायमी किया जाएगा और अग्रिम जांच जो है जैसे भी इनके आता है साक्ष्य हिसाब से गिरफ्तारियाँ होंगी और कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, आपका नाम बताइए। मदन लाल नाम है मेरा, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली। उदयपुर के आदर्श नगर में शराब सेल्समैन मुकेश जाट की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 3 महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नामजद लिच्छमा उर्फ लक्ष्मी प्रतापनगर थाने में ही तैनात है, जबकि सुमन और सुनीता भी पुलिस विभाग में है। तीनों कांस्टेबल पर मुकेश को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इससे पहले पुलिस सुसाइड नोट की सत्यता जांचने के बहाने मामला दर्ज करने में देरी कर रही थी। परिजनों ने मोबाइल कॉल डिटेल और कांस्टेबलों के रिश्तेदारों के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने के सबूत सौंपे तो मामला दर्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि 3 जनवरी को सामने आए सुसाइड मामले में जो नोट मिला था उसमें महिला कांस्टेबलों का जिक्र था, लेकिन जांच करने में ढिलाई बरती जा रही थी। उस सुसाइड नोट में मुकेश ने मोबाइल का पासवर्ड भी लिखा था। इससे परिजनों को अहम सबूत मिले। एफआईआर में ओम प्रकाश जाट ने बताया कि सुसाइड नोट और मोबाइल में मुकेश का बनाया वीडियो मिला था। फोन की कॉल लिस्ट भी मिली। आरोप है कि मुकेश कांस्टेबल लिच्छमा उर्फ लक्ष्मी
सुमन और सुनीता के संपर्क में था। सबूतों और वीडियो में मुकेश बार बार इनके नाम ले रहा था। परिजनों ने मुकेश के HDFC बैंक खाते की डिटेल भी पुलिस को दी। इसके अनुसार मुकेश ने पिछले साल 21 मार्च और 20 सितंबर को क्रमशः 1 लाख और 4 लाख रुपए बिरमा राम के खाते में डाले। बिरमा राम कांस्टेबल लक्ष्मी का पिता है। पूरा मामला तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सिख कॉलोनी स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार को 2 बाइक सवार बदमाश चुरा कर ले गए। चोरी की यह पूरी घटना आसपास लगे CCTV में कैद हो गई। दरअसल शहर में बीते कुछ दिनों से वाहन चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार देर रात शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित सिख कॉलोनी के मकान नंबर 21 के बाहर खड़ी कार को बाइक सवार 2 युवक चुरा कर ले गए। कार मालिक देवेंद्र जौहर के अनुसार अपने घर के अंदर सो रहे थे, तब 2 युवक बाइक पर आए, जिसमें से एक युवक ने मास्टर चाबी की मदद से गाड़ी का लॉक खोला और रिवर्स कर गाड़ी को उदयपुर की ओर ले भागे। जब घर वाले जागे और बाहर कार को खड़ी नहीं पाया तो इधर उधर देखा, लेकिन फिर CCTV फुटेज चेक किए, जिसमें उन्हें कार चोरी का पता चला। CCTV फुटेज में बाइक सवार 2 शातिर कार को ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी गण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर के सरदारपुरा क्षेत्र का है, जहां एक बाइक चोर ने बड़ी चालाकी से बाइक चोरी की और चोरी की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर काफी देर तक मोबाइल देखने के बहाने बाइक के पास खड़ा रहता है और मौका मिलते ही बाइक लेकर फरार हो जाता है। नांदड़ी इलाके में रहने वाले जितेंद्र बिश्नोई ने बताया कि वह अपनी बाइक दूसरी बाइकों के पास खड़ी करके अपने काम से गया था। जब वापस आया तब देखा उसकी बाइक वहां नहीं थी। पुलिस ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म व अत्याचारों के मामले को लेकर गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सर्व महिला संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यह जुलूस नगर निगम से प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार के राज में अपराधों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ हुए हैं। डॉक्टर मुंदड़ा ने कहा कि प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है जो यहाँ के सीएम गृह मंत्री होते हुए यह कह रहे हैं कि 50% महिला उत्पीड़न के मामले झूठे हैं। मुंदड़ा ने तलवाड़ा की नाबालिग बेटी के साथ उदयपुर में 5 दिनों तक गैंगरेप व उदयपुर में सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की घटना की निंदा की है। सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ मौन जुलूस भी निकाला गया। शर्म का विषय है कि राजस्थान महिला अपराध के मामले में 1 नंबर पर है हिंदुस्तान में। तो ये बड़े शर्म का विषय है। लगातार जो कहते आ रहे हैं हम लोग कि राजस्थान रेगिस्तान बना रेगिस्तान, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। प्रशासन आंख मूंदे हुए है और सरकार तो पता नहीं कौन सा झुंझुना लेकर के बैठी हुई है। अपने आप को बचाए रखना और कुर्सी पे बनाए रखना, इसके अलावा उनका कोई धर्म नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री होते हुए ये कह देते हैं कि 50% मामले महिला अपराध के झूठे हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। आधी आबादी पे जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है, जिस तरह से उनकी नीतियाँ हैं वो शर्मसार करने वाली है। राजस्थान भर का महिला मोर्चा जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक भी वो स्थिति नहीं बन पाई है जो होनी चाहिए। सरकार बिल्कुल भी चेती नहीं है और इससे ज़्यादा बदतर स्थिति महिलाओं की कभी भी नहीं रही है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हम कहीं स्टैंड होते हैं तो बड़ी शर्म की बात होती है कि महिलाओं के साथ कर क्या रहा है राजस्थान। तो इसीलिए आज पूरा महिला मोर्चा अपने विविध संगठनों के साथ निकाल रहा है। वेतन बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल आज 6 दिन बाद राजस्थान सरकार की ओर से उचित आश्वासन मिलने के बाद खत्म हुई है। जेल प्रहरियों की मुख्य मांग थी कि पुलिस जवान के बराबर उन्हें भी वेतन दिया जाए। साल 1991 तक जेल और पुलिस के जवानों का वेतन समान था। इसके बाद जेल जवानों के वेतनमान को सरकार ने अलग अलग कर दिया। जेल प्रहरियों का वेतन पे ग्रेड 1900 है, जबकि पुलिस जवानों का पे ग्रेड 2400 है। इसके साथ ही पुलिस जवानों के समान अन्य सुविधाओं को लेकर भी जेल प्रहरी मांग पर अड़े हुए थे। 6 दिनों में कई प्रहरियों की तबीयत भी बिगड़ी और वे अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखी। ऐसे में सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आज जेल प्रहरियों ने जूस पीते हुए भूख हड़ताल खत्म की। ये 13 जनवरी से अपने कुछ मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनका मुख्य मांग थी कि आरएसी और पुलिस के समकक्ष वेतनमानों में जो भिन्नता है उसे दूर करने का। इन्होंने लगभग 7 दिन तक अपनी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अनुशासित होकर भूख हड़ताल की, जिसको राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने इनके कल डेलीगेशन को बुलाकर आश्वासन किया है और प्रॉपर जो भी पुलिस के समकक्ष या जो आरएसी के उस तक विचार करने के आदेश किए। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा उदयपुर का। केंद्रीय कारागृहों की बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर के 6 दिन से आज 7वां दिन है जो सभी महज बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनका महासंघ एकीकृत ने
समर्थन देते हुए हमारे महासंघ एकीकृत के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल की और आज उन्होंने हमने जूस पिला करके उनका अनशन को तोड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय की प्रदेश अध्यक्ष हमारे गजेंद्र सिंह जी राठौर द्वारा वार्ता कर उनकी मांगों को मानने के लिए हामी भरने के पश्चात ही आज उनके इस अनशन को तोड़ा है महासंघ ने। इनकी 1998 से पहले जेल प्रहरियों एवं कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की वेतन में लगभग बराबर था, लेकिन 1998 के बाद में इनकी जो वेतन विसंगतियाँ हुई है उसके बाद में जेल प्रहरियों की 1900 ग्रेड पे और पुलिस कांस्टेबल की 2400 ग्रेड पे रह गई है, जिससे कि माना जा सकता है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का मूल वेतन में इनके अंतर था। उस अंतर को बढ़ते बढ़ते आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस महंगाई के ज़माने में उसको तोलना बहुत मुश्किल कार्य है। इसी के साथ 2017 में एक समझौता हुआ था कर्मचारियों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। उस जगह उस समझौते का आज तक पालन नहीं होने के कारण ही ये आक्रोश बढ़ा है और उस आक्रोश को देखते हुए कर्मचारियों ने एक बार पुनः धरना और प्रदर्शन करके महज बहिष्कार किया था, जिसका आज 7वां दिन है। और कल रात को ही मुख्यमंत्री महोदय से गजेंद्र सिंह जी की वार्ता होने के पश्चात ही समझौता हुआ है कि जल्दी ही इनकी मांगों को माना जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट को भेजते हुए शीघ्र माना जाएगा। इसी आधार पर इसको पूरा करके आज अनशन तोड़ा गया है। प्रदेश में अगर बात की जाए तो लगभग कितने जेल प्रहरी जो थे इस हड़ताल पर? लगभग 3000 प्रहरी है जो हड़ताल पर थे और आज उन्होंने सबने अनशन तोड़ा है। बहुत बिल्कुल हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैस प्रहरी जो है अपने कार्य के साथ साथ इन्होंने जो अनशन किया है उस दौरान कहीं का बीपी लो हुआ है, शुगर लेवल कम और ज़्यादा हुआ है। इनमें इमरजेंसी स्थितियों में भी कई कर्मचारियों को उस हॉस्पिटल में लिया गया और उदयपुर में भी कई भर्ती हुए थे और महासंघ उनसे हॉस्पिटल में भी मिलने गया है। और स्थिति को देखते हुए आज स्थितियाँ थोड़ी सुव्यवस्थित है और महासंघ के साथ है। आरएसएस के केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी पर आधारित फिल्म का मुहूर्त शूट मुंबई में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उदयपुर जिले के मेनार गांव के उभरते बॉलीवुड अभिनेता देव मेनारिया ने बताया कि फिल्म डॉक्टर हेडगेवार की शूटिंग और मुहूर्त मुंबई में हुआ। हेडगेवार दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। हेडगेवार ने संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में की थी। डॉक्टर हेडगेवार फिल्म उन्हीं के जीवन पर आधारित है। देव मेनारिया ने बताया कि राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन मन धन से कोशिश करने वाले संगठन के पहले अध्यक्ष केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन को फिल्माया जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर सनी मांडावाड़ा, प्रोड्यूसर जयानंद शेट्टी और सुपरविजन प्रोड्यूसर चंचल कुमावत है, जबकि लाइन प्रोड्यूसर सज्जन सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर उर्वशी है। लेक सिटी उदयपुर के अभिनेता देव मेनारिया इस फिल्म में डॉक्टर हेडगेवार के दोस्त गनू की भूमिका निभा रहे हैं। देव मेनारिया ने कहा कि गनू न सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार के बचपन के मित्र थे, बल्कि उन्होंने हेडगेवार के साथ मिलकर संघ की स्थापना करने में अहम योगदान दिया था। ऐसे महान व्यक्तित्व की बायोपिक करने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले में जमानत पर छूटे आरोपी फिर हुए गिरफ्तार। शराब सेल्समैन द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में 3 महिला कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरियों की हड़ताल हुई खत्म। मंगेतर से हुए विवाद के बाद युवती ने जहरीली गोलियों का किया सेवन, इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।